हेलो एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीएसआईआर की ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ग्रुप के अंडर आई हुई कुछ डायरेक्ट आरए यानी कि रिसर्च एसोसिएट या एसआरएफ यानी कि सीनियर रिसर्च फेलो पोजीशंस के एप्लीकेशंस के बारे में। वीडियो स्टार्ट होने के पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये न्यूज़ पहुंचा सकें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप सी एस आई आर के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाए जो कि है CSIRHRDG.RES.IN, तो आपको ये वाली पेज खुली मिलेगी। यहाँ पे अगर आप नीचे जाए तो न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट्स के अंडर न्यूज़ में आपको एडवर्टाइजमेंट फॉर इन्वाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर डायरेक्ट एसआरएफ एंड आरए ये मिलेगी। ये न्यूज़ 27 नवंबर 2024 को आई हुई है। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट ब्रोशर डाउनलोड हो जाती है। मैंने वो आपके लिए पहले से डाउनलोड करके रखा है। तो आइए देखते हैं एडवर्टाइजमेंट ब्रोशर में क्या क्या मेंशन। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर डायरेक्ट एसआरएफ एंड आरए अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 8 नवंबर टू 31 दिसंबर 2024। यानी कि 31 दिसंबर 2024 तक ही आपके पास टाइम है फॉर्म भरने के लिए। और फॉर्म भरने की लिंक दी हुई है, ये मैं आपको लास्ट में खुल के दिखा दूंगी कि कहाँ से अप्लाई करना है। तो चलिए देखते हैं। पहले एसआरएफ के एसेंशियल क्वालिफिकेशंस को देख लेते हैं। एमएससी और बीई और बीटेक और इक्विवेलेंट डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स एंड वन पब्लिकेशन इन साइंस साइटेशन इंडेक्स्ड जर्नल and should have completed at least 2 years of post MSc BE BTech research experience as on the last date of application, as evidence from fellowship, associateship or from date of registration for PhD। यानी कि अगर आपके पास MSc या BE या BTech है और उसमें 55% आपका एग्रीगेट है मिनिमम, और आपका एक पब्लिकेशन है SCI जर्नल में, और आप अगर कंप्लीट कर चुके हैं 2 साल मिनिमम पोस्ट MSc या BE या BTech रिसर्च एक्सपीरियंस में, आ, तो आप एलिजिबल है। और अगर आप एमटेक या एमई कर चुके हैं इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में विद एटलीस्ट 60% मार्क्स, या फिर अगर आप बीई या बीटेक कर चुके हैं विद एटलीस्ट 60% मार्क्स एंड 2 years ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस, या फिर अगर आप एमबीबीएस या बीडीएस कर चुके हैं विद एटलीस्ट 60% मार्क्स और 1 साल की आपकी इंटर्नशिप है, या फिर अगर आप बी फार्म या बीवीएससी या बीएससी एग्रीकल्चर कर चुके हैं मिनिमम 55% मार्क्स और एक पब्लिकेशन है आपकी एससीआई जर्नल में, और आपको अगर 3 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस मिनिमम कंप्लीट हो चुका है तो भी आप एलिजिबल है। या फिर अगर आप एम फार्म या एमवीएससी या एमएससी एग्रीकल्चर या फिर एमफिल कर चुके हैं विद एटलीस्ट 55% मार्क्स और आपकी एक पब्लिकेशन है एससीआई जर्नल पे और मिनिमम 1 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस है, तो भी आप एलिजिबल है। सारे क्राइटेरिया अच्छे से पढ़ लीजिएगा फॉर्म फिल करते टाइम। डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग द रिसर्च टीचिंग एक्सपीरियंस नॉट बिलो द अंडर ग्रेजुएट लेवल एंड पीएचडी रजिस्ट्रेशन शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन। आपकी पीएचडी रजिस्ट्रेशन और आपका आपके रिसर्च के सपोर्ट में जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, या जैसे कि टीचिंग एक्सपीरियंस, अगर आप टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो वो बिलो अंडर ग्रेजुएट लेवल नहीं होना चाहिए। और जैसे कि मैंने बताया पीएचडी रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन सबमिट करनी है। Those who have been awarded PhD, MD, MS, MDS degrees or have submitted their thesis for the award of PhD, MD, MS, MDS degree are not eligible for the position of SRL. Those are eligible for RA will not be considered for SRL। यानी कि अगर आपके आपके पास PhD, MD, MS, MDS ये सारे इनमें से कोई भी डिग्री अगर आपके पास आपको अवॉर्डेड हो चुकी है, या फिर अगर आप थीसिस सबमिट कर चुके हैं अपने पीएचडी या एमडी या एमएस या एमडीएस के, तो आप एसआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं है। और जिन लोग आरए के लिए एलिजिबल है वो लोग एसआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं है। जो भी इंग्लिश में लिखा था वो सब हिंदी में लिखा है यहाँ पे।
एम्प्लॉयड कैंडिडेट्स की बात किया जाए तो these fellowships are held on a full-time basis. Therefore, simultaneous employment elsewhere is not permitted. However, those desirous of pursuing higher studies but employed presently, whether temporary or permanent, may apply with an undertaking that, if selected, they will resign from the job before taking up the fellowship. अगर आप फुल टाइम बेसिस पे कहीं पे काम करते हैं तो आप इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। या अगर आप हालांकि अगर आप हायर स्टडीज परस्यू करना चाहते हैं, टेम्पररी या परमानेंटली आप एम्प्लॉयड है, तो आप एक अंडरटेकिंग फॉर्म के साथ भेज सकते हैं दैट यू विल रिजाइन फ्रॉम द जॉब बिफोर टेकिंग अप द फेलोशिप। अगर आप ये नहीं भेजते हैं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। स्टाइपेंड की बात किया जाए तो ₹42,000 पर मंथ होगी आपकी स्टाइपेंड ड्यूरिंग द एंटायर टेन्योर ऑफ फेलोशिप or date of PhD viva voice, whichever is earlier. In addition, each SRF will receive a contingent grant of maximum of ₹20,000 per annum. यानी कि आपको प्रति महीने 42,000 फेलोशिप मिलेगी पीएचडी के दौरान, और आपको एक कंटिजेंट ग्रांट मिलेगी। ईच एसआरएफ विल रिसीव अ कंटिजेंट ग्रांट जो कि मैक्सिमम 20,000 पर एनम, यानी कि एक साल में 20,000 तक आपको कंटिजेंट ग्रांट मिल सकती है। टेन्योर की बात की जाए तो एसआरएफ विल बी टेनेबल इनिशियली फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 2 years और डिपेंडिंग अपॉन द फेलोशिप टेन्योर ऑलरेडी अवेल्ड। The term is extended by 1 year on the basis of an assessment of the progress already made as just by a 3-member assessment committee. Those who have held or are holding equivalent fellowship awarded under various schemes of All India grant giving agencies such as DST, DBT, ICMR, UGC, ICAR, etc. may apply subject to the condition that the total inclusive tenure, inclusive CSR fellowship, shall not exceed 3 years. यानी कि आपकी टेन्योर लगभग 3 साल की है, 2 साल की आपकी फेलोशिप है और 1 साल आपको असेसमेंट किया जाएगा आपका प्रोग्रेस के बारे में। अगर आप कोई और इक्विवेलेंट फेलोशिप्स अवॉर्डेड है जैसे कि DST, DBT, ICMR, UGC या ICAR, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप इंक्लूसिव ऑफ CSR फेलोशिप अगर आप अवॉर्डेड होते हैं तो आपका पूरा टेन्योर जो है 3 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। SRF will be terminated from the date of PhD viva voice or completion of tenure, whichever is earlier. The application is likely to be rejected if the reason is not specified. अगर आप जैसे कि यहाँ पे लिखा है आपकी SRF टर्मिनेट हो जाएगी PhD के वाइवा के दिन या आपका टेन्योर का जब कंप्लीशन होगा उसके बाद, और अगर आप कोई भी इक्विवेलेंट फेलोशिप पहले से अवॉर्डेड है तो अगर आप रीजन नहीं स्पेसिफाई करते हैं इस फेलोशिप के एप्लीकेशन के लिए तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी विदाउट एनी स्पेसिफाइड रीजन। यहाँ पे वो सारी चीजें हिंदी में भी लिखी है, आप जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। अब रिसर्च एसोसिएटशिप यानी कि आरए की बात करें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में मेंशन है पीएचडी इन साइंस और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट और एमडी, एमएस, एमडीएस इन मेडिकल साइंस सब्जेक्ट और एमई, एमटेक, एमफार्म, एमबीएससी विद 3 years R&D एक्सपीरियंस एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि पीएचडी होना जरूरी है या फिर साइंस और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में, या फिर एमडी, एमएस, एमडीएस अगर आपके पास है कोई मेडिकल साइंस सब्जेक्ट पे, या फिर अगर आप एमई, एमटेक, एमफार्म, एमबीएससी 3 साल कर चुके हैं और आपके साथ और आपके पास 3 साल का R&D एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस फेलोशिप के लिए। PhD साइंस इंजीनियरिंग थीसिस सबमिटेड इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर आरएशिप, यानी कि अगर आप PhD के थीसिस सबमिट कर चुके हैं तो भी आप आरएशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। The candidate applying for a research associateship must have at least one research publication in a standard reference journal as listed in Journal Citation Report. अगर आप रिसर्च एसोसिएटशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास एटलीस्ट एक रिसर्च पब्लिकेशन होना चाहिए जर्नल साइटेशन रिपोर्ट में लिस्टेड हुई स्टैंडर्ड रेफर्ड जर्नल में।
Employed candidates, whether temporary or permanent, and also those who have already availed higher fellowships or associateships like SRA, etc., will not be considered for addition. अगर आप एम्प्लॉयड है, वेदर टेम्पररी या फिर परमानेंट, और अगर आपके पास या फिर अगर आप कोई भी दूसरी फेलोशिप अवॉर्डेड है जैसे कि सीनियर रिसर्च एसोसिएटशिप एक्सेट्रा, तो आप इस आरएशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। स्टाइपेंड की बात की जाए तो ₹58,000 होगी आपकी स्टाइपेंड पर मंथ फॉर द इंटायर ट्रेनर, और आपको 20,000 पर एनम कंटिजेंट ग्रांट भी मिलेगी। टेन्योर की बात की जाए तो आरए विल बी टेनेबल इनिशियली फॉर 1 year. It may be extended further annually at the discretion of CSIR based on the 3-member assessment committee report. The total tenure of RA is fixed for 3 years. इनिशियली 1 साल की होगी, उसके बाद 2 साल की होगी, पूरा टेन्योर 3 साल की है। लेकिन आपका नेक्स्ट 2 years में आपका प्रोग्रेस देखा जाएगा एक 3-member असेसमेंट कमिटी रिपोर्ट जो CSIR बनाएंगे उस उनके तरफ से। अगर आप कोई भी दूसरी एसोसिएटशिप या ग्रांट आपको मिल रही है कहीं से, डी जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी, DST, DBT, ICM और UGC ICR से, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपका जो पूरा टेन्योर है आरए का वो 3 साल का ही होना चाहिए। एज लिमिट की बात की जाए तो SRF के लिए है 32 years मैक्सिमम, और रिसर्च एसोसिएट के लिए है 35 years मैक्सिमम। SC ST फिजिकली हैंडीकेप्ड और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 5 years अपर एज लिमिट है, और OBC एप्लीकेंट्स के लिए 3 years अपर एज लिमिट है, रिलैक्सेशन है एज में। जैसे कि मैंने बताया अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल है 5 साल SC ST फिजिकली हैंडीकेप्ड और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए, और OBC के लिए 3 साल तक रिलैक्सेबल है। सिलेक्शन प्रोसीडियर की बात की जाए तो सिलेक्शन will be made through interview of candidates shortlisted based on their academic records. अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा बेस्ड ऑन योर एकेडमिक रिकॉर्ड, एक्सपीरियंस, रिसर्च पब्लिकेशन और प्रपोज रिसर्च वर्क बाय डिसिप्लिन वाइज हाई लेवल एक्सपर्ट कमिटी। Merely fulfilling the essential qualification will not entitle a candidate to be called for an interview. Candidates applying under environmental sciences, आप कोड अच्छे से पढ़ लीजिएगा, environ/32, ENVIRON/32। अगर आपका वर्किंग टॉपिक या रिसर्च टॉपिक इनमें से कोई भी है, कोई अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जैसे कि प्रिंसिपल एंड स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, इकोसिस्टम पाथवे इन इकोसिस्टम, फिजियोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर इन द एनवायरमेंट एक्सेट्रा। यहाँ पे जितने भी मेंशन्ड है आप सारे एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, और अगर आप इनमें से कोई रिसर्च टॉपिक में भी आप इंटरेस्टेड है PhD के लिए या फिर आरए के लिए, तो आप इस कोड को जरूर याद रखिएगा, ये आपको फॉर्म भरने टाइम भरनी है, ENVIRON/32। कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टडीज, आपकी कोड है STS/71। अगर आप R&D मैनेजमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, पुलिस मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी फोरकास्टिंग असेसमेंट एंड मैनेजमेंट, स्टडीज ऑन टेक्नोलॉजिकल चेंज इन द प्रोडक्शन सेक्टर, SNT पॉलिसीज प्रोग्राम्स, या फिर इनमें से किसी में भी इंटरेस्टेड है, तो आपको आपका सब्जेक्ट कोड याद रखना पड़ेगा जो कि है STS/71। यहाँ पे मेंशन्ड है सब्जेक्ट कोड शुड बी केयरफुली सिलेक्टेड एंड इट शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू पास्ट एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस एंड फ्यूचर एरियाज ऑफ स्टडी। यानी कि आपकी पिछली रिसर्च या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से आपका सब्जेक्ट मैच होना चाहिए जो भी आप कोड सिलेक्ट करेंगे। अगर आपकी मैच नहीं होती है तो प्रपोज रिसर्च टॉपिक आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, आपकी एप्लीकेशन। अगर आप ट्रांस डिसिप्लिनरी के अंडर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी कोड है TDR/81। Application received under this code and not having any transdisciplinary component in proposed research topic may lead to rejection of the application. जैसे कि मैंने बताया, आपकी जो proposed research topic है उसमें अगर आपका रिलेटेड जो सब्जेक्ट कोड है उस रिलेटेड
कोई काम नहीं है आपका पहले, या आपको अगर कोई रिसर्च टॉपिक जिसके लिए आप पिछला कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है आपके पास, अगर वो नहीं है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट्स में सारे पढ़ लीजिएगा एप्लीकेशन सबमिट करने के पहले। कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली वन सब्जेक्ट कोड, एक ही सब्जेक्ट कोड आप भर सकते हैं। इरेलीवेंट नहीं होना चाहिए आपका कोड, आपका पढ़ाई से डायरेक्टली रिलेटेड होना चाहिए। All the necessary documents, that is office order supporting the research experience mentioned in column 19 of the application form, and proof of PhD registration should be attached. Candidate should be prepared to produce an original certificate, PhD registration, research experience, reprints and letters of acceptance about papers under publication net and gate at the time of interview. इंटरव्यू के टाइम आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल रखनी है आपके पास। Application will be processed on the basis of information provided in the online application. Those who have applied 3 times and not called or not selected need not to apply. अगर आप 3 बार अप्लाई कर चुके हैं अभी तक में और आपको कभी भी कॉल नहीं आया या आप सिलेक्टेड नहीं हुए हैं, तो आपको अप्लाई करने की एडवाइस नहीं किया गया है। डेट ऑफ द इंटरव्यू कैंडिडेट के रिक्वेस्ट में चेंज नहीं होगी, बाद में आएगी डेट ऑफ द इंटरव्यू। पहले एप्लीकेशन आपको भरनी है 31 दिसंबर के अंदर। डिसीजन CSIR की हर चीज में फाइनल होगी। कोई भी अगर आप इलिसिट या कोई भी अगर कैनवसिंग करते हैं चीटिंग वगैरह, तो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन तुरंत हो जाएगी। और कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है फॉर्म भरने के लिए। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा। कैंडिडेट नीड टू अप्लाई ऑनलाइन, कैंडिडेट नीड टू रजिस्टर देमसेल्फ बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन। वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी कि रजिस्ट्रेशन कहाँ से करनी है। आप सारे चीजें पढ़ पढ़ लीजिएगा अच्छे से अप्लाई करने के पहले। टू अवॉइड अ लास्ट मिनट रश, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अप्लाई अर्ली एंड ऑन टाइम। आप पहले ही अप्लाई कर लीजिएगा, लास्ट डेट तक वेट नहीं कीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो सारे डॉक्यूमेंट्स जो जो चाहिए वो सब यहाँ पे मेंशन्ड है। फोटो, सिग्नेचर, एज प्रूफ जो कि DOB सर्टिफिकेट है आपकी, कंबाइंड डॉक्यूमेंट, क्वालिफाइंग डिग्री प्लस ग्रेड टू परसेंटेज कन्वर्जन सर्टिफिकेट इफ एनी प्लस PhD रजिस्ट्रेशन या सबमिशन या अवार्ड प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट इफ मैंडेटरी, PWD सर्टिफिकेट इफ मैंडेटरी, experience certificate, and employed candidates have to submit duly signed undertaking for leaving the job if getting selected for fellowship association. Combined document, duly signed and stamped declaration and undertaking form by the candidate, supervisor and head of the institution. फॉर्मेट आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। इसको क्लिक करेंगे तो आपको पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा जो आपको हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, सुपरवाइजर और आपसे साइन और स्टैम्प चाहिए। कंबाइंड डॉक्यूमेंट एक और है, फर्स्ट पेज ऑफ मैक्सिमम 3 बेस्ट रिसर्च पेपर्स इन अ सिंगल PDF इफ एप्लीकेबल। फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स के साइज और फॉर्मेट मेंशन्ड है, इसको जरूर गौर कीजिएगा फॉर्म भरने के पहले। जैसे कि मैं पहले बता रही थी सब्जेक्ट कोड के बारे में, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में एक कॉलम 2 नजर आएगी। आप जब भरिएगा तब उस कॉलम 2 में आपको आपका सब्जेक्ट कोड भरना है। आप सब्जेक्ट कोड यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेस के लिए सब्जेक्ट कोड है MEDIC। अगर आप बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ लिविंग सिस्टम्स इसमें इंटरेस्टेड है किसी में भी, तो आपका सब्जेक्ट कोड LIFE लाइफ है। ऐसे करते करते सारे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो भी आपका प्रपोज रिसर्च टॉपिक है और जिसमें भी आप पहले काम कर चुके हैं और आपका एजुकेशन उससे डायरेक्टली रिलेटेड है, उसी सब्जेक्ट कोड को भरिएगा और उसी सब्जेक्ट के सब्जेक्ट कोड को भरिएगा और सारे सब्जेक्ट कोड यहाँ पे अच्छे से मेंशन है। तो इसी के साथ ये ब्रोशर के बारे में मुझे जितना पता था मैंने बताया, लेकिन फिर भी आप हर एक चीज फॉर्म भरने के पहले अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने के पहले और भरते टाइम। अब अगर बात करते हैं कि कहाँ से अप्लाई करना है, तो अगर आप
ये वेबसाइट पे आते हैं, ये आपको आपका एडवर्टाइजमेंट ब्रोशर में भी मिल जाएगा। वहीं से मैंने लिया है, srfra.csr.hrDG.res.in, srfra.csr.hrDG.res.in। तो आपका ये CSIR युवा पोर्टल खुलेगी। यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन में जाएंगे, तो यहाँ पे लिखा है स्टार्ट डेट SRF की 28 नवंबर थी और एंड डेट 31 दिसंबर है। आरए के लिए भी वही है। हाउ टू अप्लाई में वही सब चीजें लिखी हुई है, एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा एप्लीकेशन करने के पहले। डिक्लेरेशन और अंडरटेकिंग फॉर्मेट डाउनलोड करने की फॉर्म लिंक ये है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपको ड्यूली साइंड और स्टैम्प करवाना है आपके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से। आप एप्लीकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे आप कैंडिडेट लॉगिन देख सकते हैं, न्यू यूजर रजिस्टर है। देखिए, अगर आप रजिस्टर करते हैं तो यहाँ ईमेल एड्रेस कंफर्म, मोबाइल पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स और आपका एप्लीकेशन फॉर्म सही से आपको भरनी है। इसी के साथ आज की वीडियो यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इस न्यूज़ के बारे में शेयर कर सके। और प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी क्वेश्चन है इसके बारे में, हम ज़रूर कोशिश करेंगे वो सॉल्व करने की। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ जुड़े रहिए और भी ऐसे न्यूज़ हर रोज़ आते रहेंगे।